हैं कि बिहार यहाँ की सरकार अभी हम लोग के आने से ही लोग की दिमाग खराब हो रही है। ये लोग नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी का एंट्री हो। आपने देखा माननीय सांसद जी ने मेल किया है कि हमारे को सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का जब मेल है उसके बावजूद यहाँ के प्रोटोकॉल ऑफिसर इस चीज़ से इनकार करे कि मेरे पास कोई ऐसा तो हम लोग का डेलीगेशन हम लोग डीएम से मिलने गए, डीएम ने भी परमिशन दे दिया, लेकिन प्रोटोकॉल ऑफिसर यहाँ के सरकार के दबाव में आकर के हमारे माननीय सांसद जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस का 25 के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। और इसकी खलबली आप लोग को देख रहे हैं कि विपक्ष में चाहे वो एनडीए हो या हमारे महागठबंधन, हम लोग किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने आम आदमी पार्टी अपने दमखम पर 243 विधानसभा में हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। सबसे पहले आप लोग का ये टास्क ये रहेगा कि जो यहाँ पर बिहार की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रही है, खासतौर पर आप लोग के संगठन की, उसमें कहीं ना कहीं इसलिए कि 2020 के चुनाव भी देखा जाए तो आप लोग फ्रंट पे आकर फिर बैक किए। क्या संगठन में जितना आप लोग का कैडर है उनका है उसको कितना एकजुट कर पा रहे हैं अभी? हम लोग का संगठन पूरी तरह से तैयार है और ऑलमोस्ट हर एक प्रखंड स्तर तक हम लोग का तैयार हो चुका है हम लोग का संगठन। और पिछली बार जो आप बता रहे हैं 2020 में, उस समय संगठन में उतनी मजबूती नहीं थी, तो हम लोगों ने हमारे जो माननीय जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं उन्होंने इसके लिए बैकआउट कर दिया था, जिसके लिए आप लोग बोल रहे हैं। लेकिन इस बार हम लोग पूरी दमखम के साथ हम लोग का संगठन पूरी तरह से तैयार है, प्रखंड स्तर तक तैयार है और हम लोग इस सब पूरी तैयारी के साथ हम लोग बिहार बंद के दौरान हम लोग पहले ही से हम लोग किसी गठबंधन में हम लोग नहीं हैं। आम आदमी पार्टी अपने दमखम पर चुनाव लड़ेगा और हम लोगों ने पहले ही इसका विरोध कर दिया था। यहाँ पर गठबंधन होगा ही नहीं। गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने इस विधानसभा चुनाव में जो चुनाव आयोग के अगेंस्ट में हम लोग को करना था उसकी हम लोगों ने पहले ही कर चुके थे हम लोग। तो क्या आप लोग आगे इसका विरोध करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे। विरोध तो कर ही रहे हैं, विरोध तो हम लोग अभी भी कर रहे हैं। अच्छा क्या कहेगा सर? सबसे पहले विरोध हम लोग, उसके बाद महागठबंधन है और एक है जनसुराज। कास्ट में न्यूट्रल होके बिहार में आम आदमी पार्टी अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। आप लोग दिल्ली से देखें, पंजाब से देखें, आम आदमी पार्टी जात पात और धर्म की राजनीति हम लोग नहीं करते। हम लोग कर्म की बात करते हैं। हम लोग वहाँ भी वही दिखाएं। ये आम आदमी पार्टी राजनीति करने नहीं आई, राजनीति बदलने आई है। आपको मालूम होगा, आप देख रहे हैं हम लोगों ने शिक्षा पर, अस्पताल पर, व्यवस्था पर, बेरोजगारी पर, इस पर हम लोगों ने चुनाव किया। हम लोग इस पर वोट मांगते हैं। हम लोग जात पात और धर्म पर वोट नहीं मांगते। बिहार में कहिए तो पहली बार ऐसा पॉलिटिकल मैनिफेस्टो देखने को मिला है जिसमें बिजली 200 यूनिट फ्री हो, चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो, ऐसे तमाम मुद्दों पर चुनाव लड़ने जाते हैं। तो क्या लगता है कि बिहार आज से पहले क्या, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा, आज से पहले क्या बिहार में इस मुद्दे पर चुनाव होता था? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। इससे पहले हमेशा जात पर और धर्म पर चुनाव होता था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने वहाँ से लेकर के आज पिछले 10 साल से राजनीति को बदल दिया है। आप देखिए कि अब मुद्दों अब राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर आने पर विवश हो रहे हैं, दूसरी पार्टियां भी। ये तो हम लोग का बेसिक मुद्दा है। हम लोग शिक्षा पर चुनाव हम लोग करते हैं, हम लोग व्यवस्था बदलने के लिए बात करते हैं, हम लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम लोग बेरोजगारी पर बात करते हैं, हम लोग विधवा पेंशन पर बात करते हैं। तो हम लोग का तो सोचिए, हम बिहार लोग की बात करें तो यहाँ पर जातीय पकड़ काफी ज्यादा है। बड़े बड़े बात तो लोग करते हैं, लेकिन जब वोटिंग की टाइम आती है तो लोगों के दिमाग में जाति जरूर याद आ जाता है। तो क्या इसको आप तोड़ पाइएगा? बिल्कुल तोड़ पाएंगे। ये आपको आगामी विधानसभा चुनाव में आपके जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले परिणााम आएंगे, क्योंकि बिहार की जनता भी ऊब चुकी है। अब बिहार का इमेज जात पात के कारण आगे बहुत ही अच्छा नहीं है। तो लोग बिहार में जो पढ़े लिखे हैं वो लोग समझ रहे हैं कि ये चीज़ें हम लोगों को बिहार के आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सर? आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सर? बिल्कुल लड़ेंगे। कहाँ से सर? पूरे 243 विधानसभा पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे।